वही है आंसर 35 पे 18 आया ओके दो आंसर है नाउ क्लास इज ओवर सबमिट मेरा दो आ रहा है और दो ही है बुक के पीछे देख अब देखो बाय सर बाय सर बाय वेलकम बैठ जाइए किसी के फुल है यस सर मेरे सर ने बोला था कि मैं डॉक्यूमेंट से मार्क्स नहीं आए मार्क्स लाओ अच्छा करते हो आपको तेज है सर ये 10 का है ना 5 का हाँ बोलो इधर सर देखिए और किसी के 5 का है चलो सर ने बोला ना 5 का है चलो का है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सेकंड पार्ट एस्टीम का इसमें डाउट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट n वेयर m इज नेचुरल नंबर सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जैसे 0 है ये 1 है ये 2 है तो 2 को क्या रूट n लिखा जा सकता है यस 1 को रूट m लिखा जा सकता है 3 को क्या लिखा जा सकता है रूट 9 लिखा जा सकता है इतनी बात समझ आ गया कि नहीं इवन अगर मैं कहूँ कि 2.1 तो उसे क्या लिखा जा सकता है रूट 2.1 बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी बात बताई मैंने 2.1 का मन में स्क्वायर कर लिया होगा अब वो रूट के अंदर डाल दिया जैसे जो भी नंबर होगा यहाँ पे तो 2 है तो 2 का स्क्वायर करके रूट में डाल दो बोले 2.1 का स्क्वायर क्या होता है 4.41 तो उसको डाल दो तो हर पॉइंट को क्या रूट n के फॉर्म में दिखाया जा सकता है लेकिन क्या -1 को दिखा सकते हो क्योंकि इसको रूट में लिखोगे तो क्या लिखोगे रूट से तो कभी निगेटिव निकलता नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रूट एंड फॉर्म बोलो बात समझ आ गई देखो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज नेगेटिव numbers cannot be expressed as किस फॉर्म में सेंटेंस कंप्लीट करो हर्षिता बोलो आप बताइए रूट m as an natural number रूट एंड फॉर्म बताया करो हर्षिता इतनी शाई क्यों हो तो सर इतनी संकोची नेचर की शाई मत बनो हाँ बोलो सर फर्स्ट का आंसर क्या है फर्स्ट का बता रहा हूँ वेयर m इज नेचुरल नंबर वेयर m इज नेचुरल नंबर अब अगला देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर्स इरेशनल नंबर इज ए टाइप ऑफ रियल नंबर वो तो इसका टाइप हुआ तो हर एक इरेशनल नंबर का रियल नंबर नहीं हुआ एक और चीज देखो किसी एक्सरसाइज के ठीक ऊपर की लाइन पढ़ो यू कैन लोकेट लिखा है रूट n वी कैन लोकेट रूट n इफ वी हैव लोकेटेड अगर हमने क्या लोकेट कर लिया है रूट n-1 अदिति इसका मतलब समझ आया समझो इस बात को अगर मान लो तुमने ये 9 ली और यहाँ तुमने रूट 2 लोकेट कर दिया तो तुमने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे क्या लोकेट कर दिया रूट 3 वो कह रहा है कि तुम रूट n लोकेट कर सकते हो या रूट n यदि तुमने उससे एक कम वाला लोकेट कर लिया है यू कैन लोकेट रूट 13 इफ यू हैव रूट 12 तो रूट 12 है तो उसके बाद क्या है एक लाइन खींचो 1 की ओर मिला दो इसका यही मतलब समझ आ गई बात अब देखो अब एक्सरसाइज 1.4 पर आओ जिसमें पाई के बारे में एक कंट्राडिक्शन दिया हुआ है नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3 नंबर है ना एक्सरसाइज
1.4 का 3 क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप लोगों को मालूम है कि ये सर्कल में सरकमफ्रेंस का हर्षिता क्या फार्मूला है? तुम थोड़ा पीछे बैठती हो, तुम्हें वहाँ ठीक लगता है क्या? मैं थोड़ा सा इधर आने से ठीक नहीं है, ये एसी है। अच्छा ठीक है, बोलो सी का क्या फार्मूला है? सी का बताओ सरकमफ्रेंस का। ठीक है, 2πr। ओके, अब बताओ 2r इंटू पाई। 2r को क्या कह सकते हैं? डायमीटर कह सकते हो, डायमीटर सॉरी। तो c इज इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई, तो c बाई डी इज इक्वल टू पाई। अच्छा ये बताइए मदन, पाई रेशनल है कि इरेशनल? बोलो आदित्य। इरेशनल। इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बोलो। नो सर। अब इन्होंने कहा इनका थोड़ा अदर मोटिव है कि हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन क्या पता वो इंटीजर हो या ना हो, ये दूसरे तरह से बताना है। कह रहे देखिए सर √2 को तो भी मैं लिख ही सकता हूँ √2/1, ये कह रहे p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ, बट दिस इज both are not integers, so irrational number cannot be written in p by q form where p and q are integers। ये बात तो सही है कि नहीं? सो irrational नंबर को इन जनरल हम जानते हैं कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बट इसको तो देखो बाई फार्मूला c by d लिखा है, तो क्या कंट्राडिक्शन नहीं हो गया? बोलो भाविन, कह रहा क्वेश्चन में कि कंट्राडिक्शन है, अब आप इसको जस्टिफाई करो। लिखो देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज c and d both need not be integer। जैसे कोई कह दे लो हमने √2 को √2/1 लिख दिया, और आप कह रहे थे हम नहीं लिख सकते p by q के फॉर्म में, हमने तो लिख दिया, तो बोलिए जस्ट होल्ड, देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज यू माइट हैव रिटन बट आर दे इंटीजर्स? क्या वे इंटीजर्स हैं? सो आवर रूल होल्ड्स वेरी गुड, हमारा रूल जो है वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि दोनों इंटीजर तो नहीं है। इन द सिमिलर मैनर हियर though you have written it in c by d form, but c and d need not be integers, so लिख दो there is no contradiction, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है c और d इंटीजर हो, नहीं? there is no contradiction। जहाँ c इसका circumference है और d क्या है? diameter, there is no contradiction। मतलब सेंटेंस पूरा करो, as Aditi। So there is no contradiction because the C and D are not can be irrational also. As C and D both need not be integers। वो दोनों जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, इस सर हो भी सकते हैं, एक हो सकता है, या तो दोनों ही इरेशनल हो या एक इरेशनल हो, ऐसा होगा। मतलब इरेशनल नंबर बनने के लिए जैसे √2/√3 या √15/√3, तो इसको √5 लिखा जा सकता है। कभी कभी एक भी इरेशनल हो, तो इसमें ये कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि दोनों इंटीजर हो, वो था नीड और नीड। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट। कंट्राडिक्शन का मतलब है, यहाँ पर ये बात कह रहा है कि पाई तो इरेशनल है, लेकिन हमने तो c by d लिख दिया है, तो आप फिर आपके मन में पड़ेगा ये कैसा कंट्राडिक्शन? कंट्राडिक्ट हो रहा है। आपने तो हमेशा पढ़ा है कि इरेशनल नंबर को p by q में नहीं लिखा जा सकता है, वो कह रहा है बाई फार्मूला तो हमने लिख दिया, लेकिन जब इनकी वैल्यू देखी जाती है तो तुमको मालूम है कि अगर ये डायामीटर 1 मीटर हो तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? बताओ। बता रहे हैं बगल में बैठे हुए, कह रहे हैं कि डायामीटर 1 है, हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस उसकी 3 गुना होती है। कितने टाइम्स? क्योंकि डायामीटर को 1 रखो, सो पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायामीटर। सो यदि ये 1 हो गया तो बोलो c की कितनी वैल्यू हो जाएगी? इतनी होनी चाहिए कि नहीं? सो इस तरीके से अब इसको ऐसे भी अनाउंस कर सकते हो, ऑलवेज द सरकमफ्रेंस। यदि तुम्हारे पास डायामीटर 1 मीटर का बनाना चाहते हो, एक सर्कल बनाना चाहते हो, तो कम से कम 3 मीटर की तो रस्सी लेके आना,
और 3 की भी लाओगे तब भी छोटा ही पड़ेगा, पूरी थोड़ी बड़ी ले आना। सो ऑलवेज सर्कमफरेंस इज 3.141594 टाइम्स ऑफ दिस। तो बोलो क्या ये इंटीजर है कि नहीं है? ये तो इरेशनल नंबर है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो तो इरेशनल होता है। तो क्या इंटीजर पाया गया? तो इसलिए यदि तुमसे कोई क्लेम कर दे कि लो मैंने तो c/d के फॉर्म में लिख दिया, तो आप कहते हैं यू माइट हैव रिटन बट दीज आर नॉट इंटीजर्स, सो देयर इज नो कंट्राडिक्शन। वो कहते तुम्हारी बात हमने गलत साबित कर दी, तुम कह रहे थे होगा और हमने उल्टा कर दिया। कोई कहे दिन में रात हो गई, कंट्राडिक्शन हो गया, तो तुम कहते हैं नो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, इट इज सोलर एक्लिप्स। सूर्य ही छिप गया तो दिन कहाँ से होगा? वो कहते तुम कहते जैसे सही सूर्य ग्रहण पड़ गया, कहते दिन में रात हो गया, तुम तो कहते थे कि दिन में उजाला रहेगा। तुम्हारी बात हमने गलत कर दी, कंट्राडिक्ट कर दी। कंट्राडिक्ट का मतलब उल्टे होना, उल्टी बात होना। तो आप कहेंगे कि नहीं सूर्य के होने से दिन होता है, तो सूर्य ही नहीं है इसलिए अंधेरा है। एनीथिंग विच इज अगेंस्ट योर एस्टेब्लिश्ड थॉट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। सर जो सर्कमफेरेंस होता है उसके अंदर पाई होता है, तो उसकी फॉर्मूला में तो फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो तो इरेशनल ही होगा। हाँ, इसका दिस इज द रेशो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर इज पाई। अगर कोई पाई की डेफिनेशन पूछे तो दिस इज द रेशो ऑफ circumference to diameter and its decimal expansion always comes non-terminating, non-repeating. That's why it is irrational. Hence it is randomly written as pi. It is symbolized as pi. Pi is a Greek letter. बस इतनी बात है। जैसे ABCD हम लोग करते हैं तो वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई, एप्सिलॉन ऐसे करके उनके बहुत सारे हैं। ABC उनके भी 26 लेटर्स हैं, वो ग्रीक लेटर्स हैं, तो हम लोग उसको मानते हैं। ग्रीक के ही लेटर्स क्यों मानते हैं? क्योंकि जब इनके ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया था सुल्तान्स में, तो इन लोगों ने 2000 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना खाना पीना नहीं लिया, अपनी टेस्ट ट्यूब लेके जंगल की ओर भागे कि मेरा प्रैक्टिकल न गड़बड़ हो जाए। वो वहाँ उन्होंने अपने प्रैक्टिकल पूरे किए और मरते गए, लेकिन प्रैक्टिकल लिख के और उन्होंने मटके में रख के दबा के जमीन में मरे। भूख प्यास की भी चिंता नहीं की, कितने महान थे। तो इसीलिए यूनान, ग्रीक को ही यूनानी संस्कृति कहा जाता है। ये सबसे पुरानी संस्कृति थी जिन्होंने पूरे यूरोप को एनलाइटन किया। ठीक है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे इसको। नाउ अब देखिए सर पाई की डेफिनेशन। पाई इज द रेशो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर, जो बुक में वही है। एंड दिस रेशो इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बोलो रियान, समझ में आई बात? आगे देखो, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.5। उसके पहले एग्जांपल 20 है क्या? 20th एग्जांपल देखिए, 2 to the power 2/3, 2 to the power 1/3। तो इसको देवांश कैसे लिखेंगे? a to the power n, और a to the power n को क्या लिखते हो? सर 2 to the power 2/3 plus 1/3। 2 to the power 2/3 plus 1/3। इसको एलसीएम ले लो तो इसका 3 हो जाएगा। यस 3 ऑलरेडी है सर। और ये 2 प्लस 1 एलसीएम में तो ये आ जाएगा। तो 2 की पावर 3/3, तो 2 की पावर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/3 to the power 3 to the power 1/5 to the power 4। आदित्य, इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? क्या करेंगे सर? पावर n by n का होल। तो it is a to the power mn, so a to the power m to the power m, ठीक? So that comes as, तो क्या आ जाएगा बोलो? 3 to the power 4। सही है, ओके। अब जरा देखो, नेक्स्ट इज 7 to the power 1/5
अपॉन 7 टू द पावर 1/3 है। तो इसके लिए रियान कौन सा लगाओगे? सर इसके लिए माइनस होगा बताओ। सर 7 1/5 1/5 a टू द माइनस पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या हो जाएगा? सर a to the power n minus n। सही है। अब ये देखिए 1/5 माइनस 1/3 ये बात समझ आ गई। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। सर 15 आएगा। तो इसका एलसीएम यही ऊपर में लेना और यहाँ क्या लिखें? सर 3 और माइनस 5 ये चीज इसके एक्सपोनेंट पे लिखी जाएगी। तो क्या आ जाएगा बोलो? सर -2/15। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, दैट इज 13 टू द पावर 1/5 and 17 टू द पावर 1/5। रियान बताओ तो जरा इसके लिए कौन सा रूल होगा? सर इसके लिए अदिति बताओ। Sir, a to the power m multiplied by a to the power m multiplied by b to the power m equals to ab to the power m. ab और होल टू द पावर m बोलो सही है। तो इसको क्या लिख दिया जाए? So 13 into 17 in bracket to the power 1/5. 1/5 तो ये कितना हो जाएगा? 21 टू द पावर 1/5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 है कि 5 है? 1.5। सर पुरानी बुक में 1.5। हाँ वही चीज है ना, ऐसा पुरानी बुक है मेरे पास। तो 64 टू द पावर 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 1/2। ओके हाँ बोलो। सर 64 जो हम उसको 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 लिख सकते 2 हैं। ब्रैक होल पावर 1/1 तो 2 into 1/2। यस सर। तो 2 कट हो गया। अच्छा सेकंड भी देखिए, सर 2 की सर पावर 2 की पावर 5 32 की पावर 1/5। तो पलक 32 को क्या लिख सकती है? सर 2 की पावर क्योंकि 32 को कैसे लिखोगी? 2 से 16 फिर 2 से किया फिर 2 से किया फिर 2 से किया, बोलो सही है। तो 2 की पावर 5 की पावर, तो 2 की पावर 5 into 2 आ जाएगा। यस सर। ये कट के 2 टू द पावर 1 तो 2 आ गया। थर्ड देखो, नाउ 125 टू द पावर 1/3। जस्मिता 125 को क्या लिखोगी? सही है। 5 की पावर 3 की पावर 1/3, सो 1/3 हो गया। पावर पर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो दिस कम्स एज ये 3 कट गया तो 5 आ गया। सर हम 8 को भी तो छोटा कर सकते हैं। कर सकते थे लेकिन हम बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे फिर क्यूब करेंगे, उससे डुप्लीकेसी है। तुम इसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 और 1/2। तो 6 into 1/2 तो दैट इज 2 की पावर 3। और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा करो फिर मल्टीप्लाई। हम उतना डुप्लीकेसी नहीं करना चाहते, हमें हाफ के करस्पॉन्डिंग चाहिए कि बस 2 कट जाए, हम ज़्यादा छोटा क्यों करें। सही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, रियान 9 की पावर 3/2। यस सर। बताओ। सर 9 को हम 3 की पावर 2 होल पावर देखो जस्टिन, हमें बस 2 ही तो काटना है। Yes, तो sir. 9 को क्या लिख दें? सर 3 सर, की 3 की पावर पावर 2 2। अपने आप ही कट जाएगा। यस सर। तो 3 की पावर 2 into 3/2 2 कट हो गया। कितना आ जाएगा? 27। ठीक है 27। अगला देखो, जो तेज बच्चे होते हैं हम चाहते हैं कि वो न्यूसेंस ना करके उनका पूरा माइंड लगना चाहिए। आपके पास ब्रेन अच्छी है, समझ में आई बात कि नहीं? इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रॉपर। अब देखो 32 की पावर 2/5 पे 2/5 बोलो। 32 को क्या लिखा है? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 की पावर 2/5 तो क्या हो जाएगा बोलो? तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? सही है।
अगला देखो 16 टू द पावर 3/4, इसको भी बताओ आप। सर 8 है। 16 टू द पावर 3/4, तो 16 को क्या लिखें? होल स्क्वायर मत लिखो, हमें 4 कट करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वही तो 16 होता है। 4 कट करना है ना, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 की पावर 3/4। और ऐसे मत कट करना, पहले मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ एक आइडेंटिटी है। ये नहीं कि यहीं कट कर दिया, यहाँ ना कट करना, इनटू में लिखना तब कट करना। 4 इंटू 3/4। तुम अदिति क्वेश्चन पूछा करो बेझिझक, तुम थोड़ा संकोच करती हो, चाहते हैं तुम और क्वेश्चन पूछो। ये ना सोचो गलत होगा सही होगा, कुछ भी पूछो, तुमको और क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगला देखो, अब 125 की पावर -1/3, 125 है, 125 को क्या लिखेंगे बोलो? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 की पावर -1/3, तो 5 की पावर 3, देखो देवांश, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, इंटू और माइनस है नहीं लिखेंगे, यस सर। तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3। अब ये 3 से 3 कट गया, सर 1/5 आएगा आंसर। सही है, क्योंकि x टू द पावर -1 क्या होता है? सर 1/x। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? 1/5। 1/5 आ जाएगा। ओके, नाउ अब देखो, इतनी बात हो गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू टू द पावर 2/3, 2 to the power 2/3 and 2 to the power 1/5। दक्षिता बोलो कौन सी आइडेंटिटी लगा दें? Sir, 8 to the power m into m, 8 to the power m. सही है, a to the power m, a to the power n is a to the power m plus n। so 2 to the power 2/3 plus 1/5। अब इस पे एलसीएम लो, 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 5s are 15, अब 5 2 जा 5 से करो, 5 3s are 15, सर इज इक्वल टू लिखते रहो। सर 13/15। चलो सेकंड क्वेश्चन करो, 1/3 क्यूब टू द पावर 7। ओके, सो 1/3 क्यूब टू द पावर 7, 1 पे तो 7 लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/, सर 1/3 की पावर क्यूब की होल की पावर 7। होल पर तो है ही है, अब उसको प्रोडक्ट में लिख लो, तो कितना हो जाएगा? सर 1/3 की पावर 21। थर्ड देखिए, सर सर हम 1/3 की पावर 21 को 3 की पावर -21 लिख सकते हैं। पीछे देखो आंसर क्या लिखा है, वही लिखो, अगर पीछे माइनस का तो माइनस करना तो है सो है, -21 तो 3 की पावर -21। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, जसमिता क्या करें? कौन सा रूल लगाओगी? सर हाँ बोलो रियान। सर इसमें ये वाला रूल लगेगा कि a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो a की पावर n माइनस m। ठीक है, m माइनस n, ये बात हो गई। तो 11 बताया करो जसमिता, ठीक है, तो 11 की पावर 4। हाँ इधर बताओ, इसमें बताओ क्या लिखे यहाँ? सर एलसीएम क्यों लेना, उसको 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम भी ले लें। बोलो एलसीएम तो बताओ ना, 2 से इसको डिवाइड किया 2 आया, और 4 से डिवाइड किया
तो 2 minus 1 तो 1/4 11 1/4 ठीक है। नाउ फोर्थ 7 to the power 1/2 एंड निखिल कौन सा रूल लगेगा? Sir, a to the power m into b to the power m. a to the power m into b to the power m is equals to ab to the power whole to the power m। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए? Sir, 7 into 8 और that is whole to the power. तो that is 56 to the power 1/2 ऐसे लिख तो 1/2 तो रूट 56 तो रूट 56 भी लिखा जा सकता है। एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस करिए। सर लिख सकते हैं सर अगर लिख हम सकते चाहें हैं, तो। चाहे तो लिख The paper. क्या लिख सकते हैं? 56 आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी एक बार लिख दो फिर दोबारा नहीं लिखनी, कहीं एक बार जहाँ आ रही है तो फिर लिखो। सर आइडेंटिटी में लिखनी? एक बार लिख दीजिए फिर बार बार आ रही तो मत लिखिए। ओके जो सर। भी आ रही है एक बार लिख दो। आया सी एक्स कितना है 1 2 3 तो इसे क्या लिखा जा सकता है 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करें आदित्य? सर 1000 तो 1000 x इज इक्वल टू हर्षिता सर 1 2 Sir, 1 2 3 बहुत अच्छा 1 2 3.123 तो इसके नीचे x लिख लो तो 0.123 हर्षिता सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा? 999x इज इक्वल टू 123 तो x क्या हुआ 999। ये दोनों ही जस्मिता 3 से कट सकते हैं। कट करो ऊपर कितना बचेगा 41 और नीचे क्या बचा 333 तो x की वैल्यू क्या हो गई? इतनी बात समझ आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखो इंसर्ट 3 सर तो रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 ठीक है। और रूट 3 की बताओ 1.7 1.732 आगे इनके बीच में हमको 3 रेशनल भी बताने हैं और 3 इरेशनल। सो 3 रेशनल नंबर बताओ 1.42 1.43 सर एक बात बोलिए हाँ बोलो। सर अगर हमें इसे रेशनल नंबर में चाहिए हमें 3 रेशनल नंबर सबसे पहले तो हमें इनको p/q फॉर्म में लाना होगा। जो टर्मिनेटिंग है वही रेशनल है। ये देखो ये नहीं लाए जा सकते रूट 2 रूट 3 नहीं लाए जा सकते पी भाई यही इरेशनल है। इनको p/q कैसे लिख लोगे? सर ये जो वैल्यू है 1.414 देख लो 1.4149287222088 बोलो कितने डिजिट रिपीटिंग है डिजिट कुछ रिपीटिंग क्या कर लोगे? जब डिजिट ही नहीं रिपीट कर रहे तो आगे का कटेगा ही नहीं इसलिए लिख ही नहीं सकते ना। वो तो जब पैटर्न बनता है तो उसके हिसाब से करते हैं। सर वो रेशनल के लिए होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि 1/17 के तुम्हारी कुछ वैल्यू आती है उसमें 16 डिजिट रिपीटिंग है तो उसमें 1 के आगे 16 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ तो 3 इरेशनल नंबर बताइए। सर 1.4 है 1.4 1.50 500
5000। एक और बताओ। सर 1.44144 अच्छा 47477 और एक और 477, एक और बोलिए। 1.70। ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ भी लिख दो, इनके बीच होने चाहिए। सर जो रैशनल नंबर है इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा फ्रैक्शन। कन्वर्ट हमने नेट में देखा, नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर नहीं करोगे, चलेगा, दोनों ही चल रहे हैं। तो आपके गौर सर ने जो बताया कि ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ठीक है। उसमें हमने फिर देखा नेट में, तो नेट में हमने देखा तो वो ऐसे चला है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1 का क्यूब बताओ। 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 27। ओके, अब -3/2 तो 1 + 8 + 27 की पावर -3/9 में जरा ऐड करो। 9 सर + 36 की पावर -3/2 तो इससे सर वो क्या 6 6 36 हो जाएगा और ठीक है 6 की पावर 2। सही है। यस सर। तो 6 की पावर 2 इंटू -3/2 तो 2 से 2 कट गया और 6 की पावर -3 को क्या लिख सकते हो? क्या 1/6 सर क्यूब? 1/6 की पावर 3। 1/6 क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 216। ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में √8, मोस्टली √8 को आप लोगों ने क्रश नहीं किया तभी गड़बड़ हुई, ये तो आसानी से रहता है। ये देखो √8 को लिखो 2 × 2 ये सही है। ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा इसको क्या लिखोगे बोलो? √32 को 2 को 5 raised to power 5 2 के पावर 5 भी लिख सकते हो, नहीं तो 2 के 5 जोड़े बना लो। सर वही बनाएंगे। तो जो जोड़े होते हैं वो निकल आते हैं। देखो एक जोड़ा निकलेगा तो एक पेयर है तो एक 2 निकलेगा। इसमें 2 पेयर है क्या? यस सर। तो दो 2 निकलेंगे। सर प्लस ये प्लस लिख दो। अब यहाँ -5√2 ये सर बताओ। वहाँ पे भी होगा सर। सेकंड पे थर्ड सर। ये देखो सर 8√2 8√2 और -5√2 √2 कॉमन ले लो सर कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? 2 + 8 - 5 तो ये कितना हुआ? सर 5 तो √2 सर × 5 5 आएगा। 5√2। 2 फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सर मुझे समझ में नहीं आया। फिर से समझो, यहाँ तक बात है। अब हम लोग ये दूसरी तरीके से समझते हैं अगर ये नहीं समझ में आया। चलो √8 है, ठीक है, और +2√32 है और -5√2। इसको ऐसे लिखो √4 × 2 और इसको लिखो √16 × 2 और इसे 5√2। इतना जानते हो? अच्छा √ab क्या होता है? क्या √a × √b? तो इसे क्या तुम √4 × √2 लिख सकती हो और इसको √16 × √2 लिख सकती हो। इतनी बात समझ आ गई? अब ये 2 मान लिया जाएगा और ये क्या है? 4। तो 2 × 4√2 और ये 5√2। यदि मैं √2 कॉमन ले लूं तो अंदर 2 + 8 -5 हुआ। अब समझ आ गया? √2 और 10 - 5 so this comes as 5√2। तुम सबसे तेज लड़कों, तुमने एक भी पेन नहीं जीता। अब आगे से ऐसा नहीं करना, ठीक? फास्ट बताया करो। फिफ्थ ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो 81। हमें 4 हटाना है ना, तो सब पे 4 पावर चाहिए। 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 और बोलो 16 को क्या लिखें? 2 की पावर 4। 2 की पावर -3/4। इसी तरीके से 2 हटाना है तो 5 5 की पावर 2 और 3 की पावर स्क्वायर -3/2।
तो क्या मैं इसे 3/2 की पावर 4 लिख दूं और उसके ऊपर क्या लिखूं -3/4, है ना, क्योंकि पावर दोनों में सेम है तो दोनों पे लग जाएगी। और यहाँ क्या लिख दिया जाए 5/2 की पावर 2 और उसके ऊपर क्या लिख दिया जाए -3 की पावर -3/2। अब देखो सर वो 5/3 है। 5/3 तो 3/2 की पावर 4 इंटू -3/4 इंटू 5/3 की पावर 2 इंटू -3/2। 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, तो बताइए 3/2 की पावर क्या हो गया -3 और इंटू 5/3 की पावर क्या हो गया वो भी -3 क्या। और बताओ एक बेस डिफरेंट हो तो क्या बेस का प्रोडक्ट हो जाता है a टू द पावर m और b टू द पावर n, तो क्या ये ab टू द पावर n हो जाएगा। तो इसे 3/2 इंटू 5/3 की पावर क्या लिख दें -3 ऐसा करने से 3 कट गया और 5/2 की पावर -3, तो क्या ये 5 पर भी -3 आ गया यस और सर 2 पर भी -3, तो जब निगेटिव होता है जस्टिन तो क्या अपोजिट चला जाता है, यस सर तो ये 5 की पावर -3 नीचे चला जाएगा, तो 2/, तो क्या ये 1/5 क्यूब हो जाएगा यस और सर 2 की पावर -3 कहाँ चला जाएगा सर उसके नीचे अपॉन 1 मतलब ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर की चीजें वो कहाँ चली जाएगी न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर की थी वो कहाँ चली गई, तो फिर ये किस में आ गया बोलो 2 क्यूब हुआ, तो क्या ये 8/125 है। तो इस तरीके से भाभी ने आंसर बताना था, बता तो रहे थे बहुत सारे क्यूब उसमें लगा रहे, तो सिंप्लीफाइड वर्जन यही निकालना। अब ये दूसरी बार में उन्होंने भी बताया लेकिन दूसरी बार में नहीं चलता है, सिंप्लीफाइड वर्जन जो है यही है ना, या फिर 2³/5 क्यूब भी बोल देते तो भी चल जाता, बहुत ज़्यादा नहीं। अब जरा देखो 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में 6th आंसर इन्होंने बता दिया था, कमाल की बात है। चलो नाउ 3/4 क्यूब और 4/3 की पावर -7 इस 3/4 की पावर 2x, सही है। एक बात बताओ, जब तुमने यहाँ पर -3 थी तो पलटा तो क्या बना बोलो, -3 को अगर पलटोगे तो 2/5 बन गया, देखो क्यूब। यस सर तो अगर निगेटिव हो तो अंदर को इन्वर्ट कर दो तो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, देख लो समझ आया कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि 2/7 की पावर -3 है तो क्या तुम उसे 7/2 की पावर क्यूब लिख दोगे, वही चीज तो यहाँ हुई है, तो बोलो इसे क्या लिखते हैं सर 3/4 3/4 की पावर 7 होल पावर और 7 ये कॉमन हो जाएगी बेस पावर, कॉमन और ये भी 3/4 की पावर। अच्छा बताओ a टू द पावर n और a टू द पावर m, पहले m लिखो m होता है m प्लस n, तो ऐसे क्या होगा 3/4 की पावर 3 प्लस 7 ये ब्रैकेट में रहेगा और ये 3/4 की पावर एज बेस आर सेम, सो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, घातांकों की तुलना करने पर तो बोलो सही बोला था। हमने सही बोला पहले तो मैंने बोला सही। x की वैल्यू आ गई 5, अब इनसे एक पेन वापस लेंगे, 5 और किसने बोला था, मैंने बोला था सबसे पहले सर। अब देखो इसमें मुझे पता नहीं किसने बोला था लेकिन मुझसे जस्टिन ने जस्टिन ने 5 बोला था, अभी मैं सर चेक सबसे पहले बोल दिया था मैंने। ओके मैं चेक कर देता हूँ क्वेश्चन -7 है, ऐसे ग्रुप होगा तो प्लस से हाँ सर आपका आंसर सही है, पेन एक इनको दे दो। तुम दिखाओ आंसर कहाँ निकाला है? ये देखिए यहाँ से निकाला हुआ है। हाँ। ये 2 कैसे है? कर लिया ना, चलो
अब ये हमारे पास ये सारे आंसर्स हैं, इसको करके दिखाइए पेज पे। ये लीजिए।